ओम शांति। 30 मार्च 1983 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते हैं सदा महावीरनी बन विजयी रहना, ये संकल्प लिया है ना। है हाँ जी बाबा, सदा विजयी, सदा महावीरनी, या थोड़े समय के लिए लिया, इसके बाद कभी भी किसी प्रकार की माया नहीं आएगी ना। आधा कल्प के लिए खत्म हुई, कभी संकल्प का टक्कर तो नहीं होगा, कभी व्यर्थ संकल्प का तूफान तो नहीं आएगा। अगर बार बार माया के वार से हार खाते तो कमजोर हो जाते। जैसे कोई बार बार धक्का खाता तो उसकी हड्डी कमजोर हो जाती है ना, फिर प्लास्टर लगाना पड़ता। इसलिए कभी भी कमजोर बन हार नहीं खाना। तो महावीर ने अर्थात संकल्प किया और स्वरूप बन गए। ऐसे नहीं वहां जाकर देखेंगे करेंगे, ये गूंगे वाले नहीं। गूंगे अर्थात देखे वाले नहीं। जो संकल्प लिया है उसमें दृढ़ रहना, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इतने दृढ़ संकल्प वाली अपने स्थान पर जाएंगी तो जय जयकार हो जाएगी। संकल्प से सब सहज हो जाता है। जो संकल्प किया है उसे पानी देते रहना, हर मास अपनी रिजल्ट लिखना, कभी भी कमजोर संकल्प नहीं करना। ये संस्कार यहाँ खत्म करके जाना। आगे बढ़ेंगी विजयी बनेंगी, ये दृढ़ संकल्प करके जाना। अच्छा, सभी की आशाएं पूरी हुई। हाँ, बाबा पक्का कराते हैं दृढ़ संकल्प ले, जो संकल्प लेते हैं वो करना ही, उस फिर कमजोर नहीं बनना या करेंगे देख लेंगे, ये गे की भाषा नहीं। फिर बाबा कहते हैं कुमारियों की आशाएं पूरी हुई तो माताओं की तो हुई पड़ी है कि आप लोग थोड़े आए हो, इसलिए अच्छा चांस मिल गया। इस बार सभी कुमारियों का उल्हना तो पूरा हुआ, कोई कंप्लेन नहीं, सभी कंप्लीट होकर जा रही हो ना। अभी देखेंगे नदियां कहाँ बहती है। ज्ञान सागर शिव बाबा और हम उनसे ज्ञान लेने वाली सभी, दूसरों को ज्ञान बांटने वाली ज्ञान नदियां। तालाब बनती है, बड़ी नदी बनती है, छोटी बनती है या कुआं बनता है, वो भी बाबा देखेंगे। जो तालाब बनेगी माना उसी जगह पे सीमित रहेगी, नदी बनेगी बांटती चलेगी बेहद की तरफ। अभी नदी भी छोटी है या बड़ी है, या फिर कुआं, एक ही जगह। तालाब से भी छोटा कुआं होता है ना। तो देखेंगे क्या बनती है, वह रिजल्ट आएगी ना। कुमारियों को देखकर आता है इतने हैंड्स निकले, माताओं को देखकर कहेंगे कि निकलना थोड़ा मुश्किल है। ये अब निर्विघ्न हैंड्स बनना है। कैसे हैंड्स बनना है? निर्विघ्न। कुमारियों के लिए बाबा कहते हैं सहजता से फिर भी निकल सकती है, माताओं को तो बहुत सारी बंधन जिम्मेवारियां ये बांध लेती, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे नहीं सेवा भी करो और सेवा के साथ साथ मेहनत भी लेते रहो, ये नहीं करना। सेवा के साथ अगर कंप्लेंट निकलती रहे तो सेवा का फल नहीं निकलता। इसलिए निर्विघ्न हैंड बनना है ना, कोई कंप्लेंट ना करे, फिर हमारी स्थिति ही निर्विघ्न हो तो सेवा भी निर्विघ्न हो। ऐसे नहीं आप ही विघ्न रूप बन दादी दीदी के सामने आते रहो, मददगार हैंड बनना है ना। कई बार ऐसे होता है कि दूसरों की कंप्लेंट्स लेके दादी दीदियों के पास आते रहते कि ये ऐसा करते ये ऐसा करते, तो सेवा तो साइड में ही रह जाती है, एक दूसरे के पास खींचातानी, चाहे फिर स्थान की खींचातानी, चाहे स्टूडेंट्स की खींचातानी और बातों की खींचातानी। बाबा कहते खुद सेवा नहीं लेना, तो सदा निर्विघ्न रहेंगे और सेवा को निर्विघ्न बढ़ाएंगे, ऐसा संकल्प करके जाना। अच्छा, प्रश्न है बाप को किन बच्चों पर बहुत नाज रहता है? जैसे एक पिता के दो तीन संतान होते हैं, लौकिक में भी कोई जो बहुत अच्छा कुछ कार्य करता है तो उसके बहुत एक्टिव होता है, पिता का नाम रोशन करता है, तो पिता को उसके ऊपर नाज होता है।
अब बाबा बेहद में कहते हैं कि बेहद के बाप को किन बच्चों पर नाज रहता है। उत्तर देते, जो बच्चे कमाई करने वाले होते, ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को बहुत नाज रहता। एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता। ऐसे एक सेकंड बाप को याद किया, सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई अभी ही जमा करते हो, फिर अनेक जन्म तक खाते रहेंगे। अभी एक जन्म पुरुषार्थ करते हो, फिर 21 जन्म क्या, बाबा तो कई बार कहते हैं कि 3/4 खाते रहेंगे, है ना। 3/4 जन्म अर्थात 3/4 युग तक हम इन चतुर्थांशान खाते ही रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।